चैप्टर 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर जो भी दो डिजिट दी हुई है, जो दो नंबर दिए हुए हैं, वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाए किसी डिजिट से, तो वो उनका कॉमन फैक्टर कहलाता है। जो दोनों ही डिवाइड हो जाए, दो जो नंबर हमारे पास हैं वो दोनों ही नंबर किसी एक डिजिट से डिवाइड हो जाए पूरे, तो वो कहलाता है कॉमन फैक्टर। Highest common factor HCF. In previous class, we have learned that HCF of two given number is the highest number. Highest number जो कि दोनों संख्याओं को एक्जेक्टली डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे फैक्टर ऑफ 12, 1 2 3 4 6, ये पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। और 24 में देखिए, 24 में भी ये ही सारे डिजिट्स हैं, तो इनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो दोनों के सेम हो गए, 12 के और 25 के। 36 के भी सेम हो गए, इसमें 9 एक्स्ट्रा आ गया जो कि इनमें नहीं था। ओके, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर। इसके दो मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइज मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइज मेथड ये होता है, किसी भी डिजिट को ऐसे लिखा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से, 8 2 8 जा 16, 80 आ गया, फिर 40, इस तरह से। तो इसका ये सब हो गए, ये डिजिट हमने लिख ली, 2 2 2, ये सब। ओके, और इन सबका मल्टीप्लाई 160 आएगा ही, क्योंकि इन सबको ही डिवाइड कर करके ये वाली डिजिट आई है। फिर हो गया प्राइम फैक्टराइज मेथड। ये तो हो गया एक डिजिट का, इस 160 का। अब यहाँ पे तीन डिजिट्स हैं ये, 36 48 70, तो तीनों का अलग अलग हमने ऐसे निकाल लिया। 2 से डिवाइड करा 36 को, तो 18, और 18 2 जा 36 है, तो आपको पता ही है, देखो जैसे ये बड़ी डिजिट है, तो 2 का केवल 7 में डिवाइड करेंगे हम। 2 3 जा 6, 1 कैरी हो गया, 1 यहाँ पर रिमाइंडर हो गया, फिर ये 2 के साथ मिलकर हो गया 12, तो यहाँ आ गया 36। फिर 36 18, फिर 9, फिर 3, इस तरह से। फिर यहाँ पे जब 9 आ गया, तो अब 2 से बात नहीं बनेगी, तो हमने इसलिए 9 से करा, क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता, ये इवन ओड है, ये ओड है, ये इवन है, तो इसलिए अब यहाँ पे हमें कोई इवन ओड डिजिट लेनी पड़ेगी, तो 3 3 जा 9। तो ये सब चीजें आ गई। अब हमने क्या करा, यहाँ पर देखा सबसे ज्यादा दो किस में आया, मतलब तीनों के अलग अलग लिखी। दस द HCF ऑफ 36 48 72, ये 12, 12 सब से सभी में याद। उसके बाद HCF 24 एंड 36, 24 36, ऊपर भी निकाला था ये हमने 36 का, तो ये आ गया। द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 आर 2 2 3, मतलब 2 इसमें भी आया, इसमें भी आया, और 3 आया दोनों में। तो 2 दो बार आया है, इसमें भी दो बार आया है, इसमें 3 बार आया है, इसमें 3 दो बार आया, इसमें 3 एक बार आया, तो 2 और 3 दोनों के वो हो गए। तो इसमें जो हाईएस्ट आया है 3 ले लिया, और इसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आया ये ले लिया, तो उनको सबको करा, तो ये 24 और 36 का कॉमन फैक्टर 12 आ। फिर हो गया डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमें इन टू 3 डिजिट का निकालना, 918 1224, तो 918 छोटा है, 1224 बड़ा है, तो हमने 918 से डिवाइड किया, 1 बार हुआ। डिवाइड करने के लिए हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पर यदि हम 3 डिजिट देख रहे हैं तो ये इससे कम हो रही है, तो हमने चारों डिजिट को मान लिया। बट फिर हमने क्या किया, 18 को छोड़ दिया अलग, केवल 9 की बात करी, और 9 की बात करी 12 से, तो 9 1 जा 9, तो इसका मतलब 9 1 जा 918 हो गया, ये आ गया। फिर ये वाला यहाँ लिख दिया और इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है 5271020119594, इसमें जो सबसे छोटी है ये यहाँ लिख दी, उससे बड़ी ये यहाँ लिख दी, इनको डिवाइड करते चले। ये सब डिवाइड करने के बाद यहाँ हमारा लास्ट में 17 आया, 72 जा 34, यहाँ पर ये वाली डिजिट की बात खत्म हो गई। अभी एक डिजिट बची हुई है हमारी, तो हमने 17 से उस डिजिट को डिवाइड किया, तो हमारा डिवाइड करके आ गया 682। और डिवाइड करने के लिए फिर बार बार आपको वो तरीका बताया जा रहा है, यदि आपको 17 का टेबल लर्न है तो बहुत अच्छा, आप उससे कर सकते हैं। 17 का 20 तक तो टेबल लर्न होनी चाहिए, तो 17 का तो आप कर ही लेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे।
और रफ में आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके देख सकते हैं यदि कोई कंफ्यूजन है तो। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब ये वाला जो हमने पहले किया था, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स निकाल के। ठीक है, और इसको हमने, अब हमें करना है ये वाला 11, 121, 110। इसके लिए क्या करेंगे हम अभी PDF में देखते हैं, एग्जाम्पल में सोल्व देखते हैं। 11, 21, 110। तो पहले इसका निकाला, फिर 110 का निकाला। तो ये हमारा 11 ही ज्यादा बार यूज हुआ, लास्ट में ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 24, 48। फिर इनका निकाला, ऐसा अलग अलग निकाला। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन मेथड कि हमने इनके फैक्टर्स निकाले। तो इस तरह से आप ये अलग अलग सारे करेंगे। तो इसमें आपने देखा 11 से 11 दोनों में ही आया है, तो 11 इनका आंसर हो गया। इसी का ही सेकंड क्वेश्चन है 32, 24, 48। इनको हमने इस तरह से डिवाइड किया, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लेते हैं, उसके बाद फिर यदि, अब यहाँ तो ये तो 2 से पूरा हो ही गया, यहाँ पर केवल बचा हमारा 3, एक बार आया, और यहाँ पर भी 3 एक बार आया। तो अभी हमारा जो कॉमन फैक्टर हो गया वो 8 हो गया। 2 इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया, 2 2 जा 4, 2 इसमें भी आया, 4 2 जा 8। 8 से अब आप देखेंगे कि 48 भी पूरा 8 के टेबल में 48 आता है। 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो इसका जो कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 8 हो गया। फिर इसी तरह से आप ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ये वाला होता है हमारा, ये वाला कि पहले सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी डिजिट से किया, और फिर जो उनके बाद सोल्व सोल्व करके आया उससे हमने किया लास्ट वाली डिजिट को। तो इसमें भी देख लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल भी सॉल्यूशन है इसका। सी 96, 54, 75। तो इसमें क्या है, सबसे छोटा 54, उसके बाद 75, इनको डिवाइड करते चले डिवाइड करते चले, फिर यहाँ पर आ गया हमारा लास्ट में 6 रह गया, और यहाँ पर डिजिट बच गई हमारी 96। ये लास्ट में इसको हमने किया, ये सेकंड वाला है इसी का ही, ये भी इसी का ही है। ये 35, 30 नीचे वाला है, और नीचे वाला देखते हैं ये कौन से वाला है। सी 35, 25, ये भी सब इसी तरह से हो जाएंगे। ये तो करना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड से, ये करना है डिवाइड करके। जो इनमें छोटी वाली संख्या है उसको उससे बड़ी संख्या से डिवाइड किया, फिर जो वहां से डिवाइड करके लास्ट में बचा उससे हमने किया 96। तो हमारा जो भी लास्ट में जिससे पूरी डिजिट कट रही है वही आंसर होता है। इसमें आंसर हमारा 3 आया था, और 87 से हमने 154 को किया था, तो उसमें आंसर हमारा जो भी आएगा लास्ट में जिससे डिजिट लास्ट में पूरी कट जाएगी वो हमारा आंसर है। इसको भी डिवाइड मेथड से कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये ये वाली, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी वैसे होंगे जैसे अभी ऊपर वाले किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, ये डिवीजन मेथड के द्वारा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 14 एंड 21 लीव्स नो रिमाइंडर। तो इसमें वैसे ही करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो लास्ट में आ जाएगा वो रह जाएगा। जैसे 14 से 21 को डिवाइड किया तो 14 1 जाएगा, 14 1 जा 14, फिर कैरी बचेगा 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो 7 2 जा 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। इसी तरह से ये सब होंगे। फिर ये MCQs हैं, ये आप कर लेंगे, ऊपर की एक्सरसाइज पर डिपेंड है ये। चैप्टर 7। चैप्टर 7 शुरू करने से पहले हम 6B का ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें जो LCM निकालना है वो कैसे निकालना है। पहले तो हमने इनको इन्हीं उससे फैक्टराइजेशन से इनके फैक्टर निकाले। अब हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। तो सबसे ज्यादा बार 2 इसमें आया है ना, 1 2 3 4, हमने यहाँ लिख लिया 1 2 3 4। फिर इसके बाद आया 3, 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 3 बार, तो हमने तीनों 3 यहाँ लिख लिया।
इसकी बात करेंगे तो इसमें 2 तो एक ही बार है, इसमें सबसे बड़ी डिजिट है 53, जो कि अपने आप में किसी से डिवाइड नहीं होती। तो 53 भी हमने यहाँ लिख दिया, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आ गया। फाइनली जो हमारा आंसर माना जाएगा वो ये माना जाएगा। तो ये वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं, इनको सबको आप पहले फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालेंगे, फिर जो डिजिट सबसे ज्यादा जिसमें यूज हुई है उसको लिखेंगे। सबसे पहले 2 को देखेंगे, क्योंकि 2 से भी जाएगा, इसमें 140 है, तो सबसे पहले तो 2 की बात करेंगे, फिर 3 से करेंगे, छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जहां तक चलता रहता है, पूरा डिवाइड नहीं होता जब तक अलग अलग इनके फैक्टर्स निकालते रहते हैं। तो जितना जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिस नंबर की, तो उसको नोट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 को नोट किया था, फिर 3 को नोट किया था जो हाईएस्ट थी, और लास्ट में 53 को, फिर उन सबका आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनली वो आंसर आता है। इसमें तो डिवीजन मेथड में तो वही होता है जो अभी ऊपर करके बताया था, कि पहले 6 को 8 से डिवाइड करेंगे, फिर जो करके आएगा फिर 6 को रखेंगे, जब इन दोनों का पूरा खत्म हो जाएगा, जो लास्ट में जिससे डिवाइड हुआ है उससे 12 करेंगे, और जिससे लास्ट में 12 पूरा कट हुआ है, समझो वही हमारा आंसर आ गया। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अभी तक जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, डिवाइड किया, सब होल नंबर का क्या, होल नंबर कैसे होते हैं, ये वाले जो ऐसे केवल 2 लिखा हुआ है, ये 3 अपने आप में होल नंबर है, लेकिन इसको हमने 2/3 लिख दिया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन गया, ये फ्रैक्शंस हो गए। जो इस तरह से डिजिट लिखी रहती है वो फ्रैक्शन कहलाते हैं, जिसमें ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अब फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, देखिए कितने तरह के फ्रैक्शन है। एक तो हो गए यूनिट फ्रैक्शन, हैविंग न्यूमरेटर 1, जिसमें केवल ऊपर 1 ही होता है, नीचे की डिजिट चेंज होती रहती है, बट ऊपर 1 रहता है। और दूसरे तरह के हो गए हैं, तो और दूसरे तरह के होते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर की डिजिट चेंज होती रहती है बट नीचे की सेम होती है। तो दोनों में अंतर समझ में आया, इसमें ऊपर की सेम होती है, नीचे की अलग होती है, इसमें ऊपर की अलग होती है, नीचे की सेम होती है। तो ये तो हो गई यूनिट, ये हो गए लाइक। अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें ऊपर नीचे दोनों की अलग अलग होती रहती है, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, अलग अलग। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर हैविंग न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। इसमें ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, सब में ये ऊपर नीचे, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ये ऊपर उल्टे सीधे हो सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, हमेशा ऊपर के छोटे होते हैं, नीचे के बड़े होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है, इसमें ऊपर वाले बड़े होते हैं, नीचे वाले छोटे होते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन, जो कि इस तरह से लिखे जाते हैं, ये होते यही है, पर इनको डिवाइड करके इस तरह के बनाया जाता है। आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे, तो चैप्टर में इनको बना इस तरह, क्या इनको इसमें चेंज करना और इनको मिक्स्ड में चेंज करना, ये भी चैप्टर में आपको सिखाया जाए। नेक्स्ट, चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं इनकी। सबसे पहली वाली एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, आप इजीली कर पाएंगे। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ऊपर वाला वो इसमें आ जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे वाला वो इसमें आ जाएगा। ओके, 463, 537, वी विल डू इट। यूज मल्टीप्लिकेशन टू राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, मतलब इनके 3 मल्टीप्लिकेशन लिखने हैं। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 9 12, नीचे 5 10 15 20, 40 60 80 60 का डबल 120, इस तरह फिर 180, फिर 240, इस तरह से इनको 3 बार इनमें मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिखते रहेंगे। ओके, चेंज टू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि नीचे वाले बराबर होते हैं, नीचे वाली संख्या,